आज 75वें यौम आज़ादी के मौके से हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और जश्न में जो तिरंगा सबसे पहले हिमालय कसूरी और जामा मस्जिद के इमाम, मदीना मस्जिद के इमाम और मुख्तलिफ दुनिया के तो मेरा बच्चों का प्रोग्राम काफी उमदा रहा। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इंटरटेन किया, लोगों को पैगाम दिया, यौम आज़ादी के बारे में सिंबॉलिक तरीके से हो या लफ्जों के जरिए हो हमें बताने की कोशिश किए कि यौम आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। जब हम आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेजों से लगभग 200 साल के जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हम 1857 का वो विद्रोह याद करते हैं जब अंग्रेज गाय और सूअर की चर्बी मिला करके भारत के लोगों को ही फौज बना करके भारत के लोगों पर तशद्दुद किया करते थे। और जब उन फौज को पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाया करते हैं अंग्रेज, तो वहां से विद्रोह का बलबला शुरू हुआ। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बहुत सारे मर्दे मुजाहिद ने कमर कस लिया और मुल्क को आजाद कराने के लिए मैदाने जंग में उतर गए। हम मर्दे मुजाहिद में अलग अलग नाम को सुनते और पढ़ते हैं। हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं, हम दारुल उलूम देवबंद के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से जंग आज़ादी में लड़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी किया गया था कि आप अंग्रेजों से लड़ो और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करो। 1857 की लड़ाई में हार हुई। उस समय बहादुर शाह जफर को क़यादत मिली थी, लेकिन जंग जो है बहुत ही लंबी जंग थी, इसीलिए उस जंग में हार हुई। लेकिन हमारे मुजाहिद लड़ते रहे। लास्ट में महात्मा गांधी की क़यादत मिली और महात्मा गांधी जब बागडोर संभाले तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। जब महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो दो ग्रुप पैदा हुए। एक ग्रुप का नाम था गरम दल और दूसरे ग्रुप का नाम था नरम दल। नरम दल अंग्रेजों से बातचीत करके मुल्क को आजाद करवाना चाहते थे और नरम दल अंग्रेजों से लड़ करके भारत को आजाद करवाना चाहते थे। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है,
क्या हमने ये जो अलग अलग किस्म की फिरका वारियत है इससे आजादी पाया? नहीं पाया। जब हम पश्चिमी देशों के बारे में मुताला करते हैं तो हम पाते हैं कि पश्चिमी देश हमारे